अब हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे होते हैं, आप एक्शंस का यूज करते हैं, आप गेस्चर्स का यूज करते हैं, आप सिंबल्स का यूज करते हैं सामने वाले को समझाने के लिए। जैसे हर वक्त बोलना जरूरी थोड़ी होता है। जैसे अगर आपका चाय पीने का मूड नहीं है तो कोई अगर आपसे पूछे कि वुड यू लाइक टू हैव टी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इसमें आपने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने एक्शंस का इस्तेमाल किया। जैसे सामने वाले ने पूछा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, उसको पूछना है तो वो कैसे पूछेगा? अगर बहुत सारे लोग हैं आपस में तो कैसे पूछेगा? भाई कोई तो साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो सामने वाला उसको ऐसे करेगा, थम्स अप, अच्छे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहे हो। अगर मान लीजिए प्रेयर में, मैं एज अ टीचर, अगर प्रेयर में बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम अगर प्रेयर में कुछ बता रही हैं बच्चों को और कोई बच्चे इधर से हिल रहा है डुल रहा है, उस समय पे तो मैं मैम की स्पीच के बीच में टोक के बच्चों को डांट नहीं सकती। तो उस समय मैं क्या करूंगी? ऐसे इशारे करूंगी कि हिलना बंद करो, शांत रहो, हाथ को पीछे बांधो। मैं कुछ भी ऐसे एक्शंस करूंगी जिसकी वजह से वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये होता है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे बॉडी के ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो हम करते हैं, जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे आर्म्स के मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, हमारे वॉइस कंट्रोल। जैसे देखते हैं कभी कभी कुछ लोगों के साथ आपकी जब वाइब मैच नहीं होती है तो वो सामने से गुजरते हैं तो अलग ही फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है। भले आप उसके बारे में किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप उस बंदे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है। किसी सामने वाले को देख के आपकी वॉइस की टोनालिटी चेंज हो जाती है एकदम। जैसे बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम लोग उसको वाओ, स्टुपिडेंसी, फैंटास्टिकली फेब्युलस हम उसको बोलते हैं। लेकिन वही अगर कोई बच्चा हल्ला करने लगे, ए तुमको समझ में नहीं आती, कितना बात करती हो तुम, कितनी बार तुमको समझाया जाए कि बात नहीं किया जाता है, तो एक्सप्रेशंस मेरे चेंज हो जाते हैं। अभी मैं आपको आपकी तारीफ भी कर सकती हूँ, जैसे कि आप लोग को क्या बताना है, आप लोग तो एक बार में मेरी बात समझ जाते हैं। तो तारीफ के साथ साथ जिस तरह से वर्ड्स निकले उस तरह से मेरे एक्सप्रेशंस निकले, और अगर उनको गुस्सा आया तो मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज हो सकते हैं। तो इसमें हमने वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ किया, बट मेरे एक्शंस ने बता दिया कि मैं गुस्से में हूँ, कि मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये होता है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल फॉर्म में आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, क्या करते हैं? गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी टोनालिटी का इस्तेमाल करते हैं, अपने वॉइस मॉड्यूलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप है, जिसमें पहला आता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन ये शो करता है कि आप किस स्टेट में। अगर आप खुश होंगे तो आप स्माइल करेंगे, अगर आप सैड होंगे तो आप थोड़ा सा अपने चेहरे को सेटल बना लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फेस बनेंगे, अगर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा होगा तो आपकी आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगी। तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, दूसरा है बॉडी पोस्चर। कहा जाता है कि बात करते समय, कम्युनिकेशन करते समय अगर आपके बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट है तो आप एक कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर आपने ऐसे सर पे हाथ रख के आप बैठे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो आपने एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी फीलिंग्स समझ में आ गई ना कि आप किस स्टेज में है। तीसरा है बॉडी गेस्चर। जब कोई इंसान ऐसे ऐसे करके बात कर रहा होता है, ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा होता है, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। इतना इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कोई ऐसे ऐसे हाथों को करके पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन इसमें भी अवॉइड करना है, जब आप बात कर रहे हैं ना किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए और मैं साइड वहाँ पे बैठे किसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं भले बात उसके बारे में कर रही हूँ बट मेरी नज़र उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए बात करते वक्त, और ना ही मेरी हाथ उसके तरफ पॉइंट करते हुए जाना चाहिए। पॉइंट जब आप हाथ पॉइंट करते हैं उसके समय, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है कि ऐसा नहीं करना है, किसी को पॉइंट करके बात नहीं करना होता है। नेक्स्ट होता है कि टच यानी कि जब आप बात करते हुए किसी से हैंड शेक करते हैं तो ये गुड गेस्चर माना जाता है और एक अच्छी हैबिट मानी जाती है। इससे सामने वाला इंसान आपसे कंफर्टेबल फील करेगा और अच्छे से आपसे बात कर पाएगा। आई कॉन्टैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आप सामने किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप उससे आई कॉन्टैक्ट जरूर मेंटेन कीजिए। आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करने से सामने वाले को ये फीलिंग आती है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्लीज जब भी आप किसी से बात कीजिए तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए और दूसरे पर्सन को देखना बंद कीजिए, जिससे बात कर रहे हैं आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। और पैरा लैंग्वेज का क्या होता है? पैरा लैंग्वेज एक टोन होता है आपकी वॉइस की जो स्पीड, वॉल्यूम और डिफरेंस पैदा करती है कम्युनिकेशन में। जैसे कि अगर मुझे किसी एक सभ्य इंसान से बात करना है, अभी किसी पेरेंट से मुझे बात करना है, तो मेरी टोनैलिटी बहुत ज़्यादा लो होगी। लेकिन अगर वही बच्चा कोई बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उसके सामने मेरी टोन चेंज हो जाएगी। तो डिपेंड्स अपॉन कि सामने वाला आपके साथ कैसे एक्शन करता है, आपकी टोनैलिटी चेंज हो जाती है। दैट इज अ पैरा लैंग्वेज। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है? सो वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस बताने के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आप अपने वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये है वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन मुझे आपका बिहेवियर अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके लिए मैंने ऐसे, दैट मीन्स कि मुझे आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने गेस्चर्स का इस्तेमाल करके आपको इंडिकेशन दिया है कि आप जो कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, हेलो कहाँ हो, आ जाओ यहाँ पे मिलते हैं, चाय पीते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, दैट इज़ अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। किसी ने मुझसे पूछा कि मुस्कान चाय पियोगे, दैट इज़ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने किसी को बोला गुड मॉर्निंग, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दैट इज़ अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और मैंने अगर किसी को कहा, दैट इज नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बातें तो दोनों में सेम ही हो रही है, बट ये डिफरेंस है आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड आगे भी आपकी वीडियोस आने वाली है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।